वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आर.एस. अग्रवाल का जो गणित है यहाँ पर कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। कल हमने जो है हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और उसके सवाल नंबर 1 से लेकर 15 तक यहाँ पर हमने कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम सवाल नंबर 16 से आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सवाल नंबर 16 इस प्रकार से है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि एक व्यंजक है यहाँ पर x³ इंटू वाई स्क्वायर में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी, हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमें यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है x³ और इंटू में यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब हुआ क्या कि जो x का जो मान था यहाँ पर x के मान में इन्होंने वृद्धि कर दी, यहाँ पर 25% की कमी कर दी, 25% की यहाँ पर कमी कर दी गई। और जो y का मान है, y के मान में जो है 20% की कमी कर दी गई। अगर मैं यहाँ पर पहले मान और अब मान को देखूँ, पहले और अब इन दोनों के बीच में अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो क्या निकलेगा। हम जानते हैं कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो यहाँ पर 1/4 होती है। मैंने आपको पहली क्लास में ये निकलना सिखा दिया था और आपको याद भी होगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि इसकी कमी आ गई x के मान में। अगर x का मान पहले 4 था, यानी पहले 4 था, तो अब जो x का मान होगा वो यहाँ पर 1 कम होकर 3 बचेगा। और जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1/5। ये y के मान में कमी आई, यानी y का मान अगर पहले 5 था तो अब 1 कम होकर यहाँ पर बचेगा 4। ये हमारे x और y में रेशियो आ जाएंगे पहले के मान और अब के मानों में। उसके बाद अगर हम व्यंजक की बात करें x³ और वाई स्क्वायर, ये हमारा व्यंजक है। व्यंजक के मान में अगर परिवर्तन देखें तो पहले कितना था, पहले x का मान 4 था, यानी कि यहाँ पर x का क्यूब हो रहा है, यानी कि 4 का क्यूब यहाँ पर होगा, 4 का क्यूब 4 का क्यूब यहाँ पर होगा 64। और इंटू में ये था y का स्क्वायर, यानी पहले y का मान 5 था तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आएंगे 25। इसको भी अगर हम रेशियो में निकालें तो अब के मान में अगर हम देखें तो अब x का मान 3 है, वापस से x का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 यहाँ पर होगा 27। और इंटू में जो y स्क्वायर था, y का मान अब है 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 होगा। 16 से हम यहाँ पर 64 को काट सकते हैं, 16 चौके 64। अगर 4 का 25 में गुणा करें तो ये होगा यहाँ पर 100, 25 चौके 100, और अनुपात आएगा ये 27। यानी कि हमारा जो व्यंजक था उसके पहले और अब के मान में अनुपात आ गया। पहले यदि मान यहाँ पर 100 था तो अब जो मान है वो यहाँ पर 27 है। अगर इसको देखें तो ये कितना कम है, ये यहाँ पर पूरा 73 का कम है, 73 कम है, 73 100 पर कम है। और हम जानते हैं कि 100 पर जो चेंज आता है वो हमेशा परसेंट में ही आता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी यहाँ पर 73% का हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अगर हम इस किताब की बात करें तो किताब में ये आंसर नहीं दिया, उसमें 63 दिया है, तो उसमें वहाँ पर आंसर गलत दिया गया है, बाकी की ये आपका आंसर सही होगा, आंसर 73। उसके बाद हम सवाल नंबर 17 की बात करें तो 17 है यहाँ पर एक भिन्न के अंश में, इसको हटा दें, हमारा सवाल नंबर जो है 17 होगा। यहाँ पर एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है? हमें मूल भिन्न निकालनी है। सवाल में दिया गया है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि कर दी गई। मैंने मान लिया कि ये भिन्न जो है वो x/y थी, अब इसके अंश में 220% की वृद्धि कर दी गई। सबसे पहले आप इसको समझिए, मैंने पहले ही समझाया था कि यदि a कोई संख्या है और इसमें अगर मैं यहाँ पर 20% की वृद्धि कर दूँ तो ये a जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, ये a जो संख्या है इसमें अपने आप का 100% तो होगा ही होगा, यानी a का 100% तो इसमें होगा ही होगा, 20% और बढ़ गया तो ये संख्या अपने आप का 120% हो जाएगी। ये हमने डिस्कस किया था। अब सवाल में क्या दिया है कि अंश में 220% की वृद्धि हो गई। अंश में अगर हम वृद्धि देखें तो 220% की वही, बाकी ये जो x अंश है वो अपने आप का 100% तो होगा ही होगा, यानी इसमें जो है ना जो नई भिन्न का अंश बनेगा वो बनेगा x का, यानी अंश का 320%, 220 की वृद्धि और 100% वो स्वयं।
और जो हर है उसमें 150% की वृद्धि हो गई, तो हर भी ठीक ऐसा ही, हर अपने आप का 100% तो होगा ही होगा, उसमें 150 की और वृद्धि हो गई, यानी वो अपने आप का हो जाएगा 250%। और ये जो नई वर्ण है वो सवाल के अनुसार यहाँ पर 4/5 है। अब इसको हल करना है और हमें x/y का मान निकालना है। यहाँ पर 0 0 जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा। अगर 4 से मैं यहाँ पर काटूँ तो ये कट जाएगा 4 8 32, और यहाँ पर 5 से कट जाएगा 5 25। बाकी का अगर मुझे x/y निकालना है तो 5 जाएगा ऊपर और यहाँ पर 8 आएगा नीचे, यानी कि जो हमारी भिन्न होगी नई वो यहाँ पर 5/8 हो जाएगी, ये हमारी भिन्न होगी। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर जो 18 है वो इस प्रकार से है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा। आधे घंटे का, यहाँ पर सवाल नंबर 18 है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत होगा। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे पहले बोला गया है आधा घंटा, उसके बाद आधे घंटे से यहाँ पर तुलना की जा रही है, और तुलना किसकी की जा रही है, 1 मिनट और यहाँ पर प्लस का 10 सेकंड। सारे यूनिट्स अलग अलग है। अगर हमें सवाल करना है तो सारे यूनिट्स को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी चाहे तो आप ये घंटे में है तो इन दोनों को घंटे में लिखिए, या फिर ये सेकंड में है तो इन दोनों को भी सेकंड में लिखिए, या फिर ये मिनट में है तीनों को मिनट में लिख लीजिए। तो मैं तीनों को सेकंड्स में लिखूंगा क्योंकि सेकंड्स में लिखना आसान है। अब आधे घंटे की बात करें तो आधे घंटे में होते हैं 30 मिनट और 1 मिनट में होते हैं पूरे 60 सेकंड। तो यहाँ पर जो आधे घंटे में जो सेकंड होंगे वो हो जाएंगे हमारे 1800 सेकंड्स। उसके बाद इधर की बात करें तो इन दोनों को मिलाकर बात करें, 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड और प्लस में हमारे 10 सेकंड, यानी कि हो जाएंगे 70 सेकंड। अब सवाल को दोबारा से देखते हैं। सवाल में लिखा था 1800 सेकंड का 70 सेकंड कितने प्रतिशत है। 1800 सेकंड का यानी 70 सेकंड के बारे में बात चल रही है और तुलना की जा रही है 1800 सेकंड से। जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे और जिसके बारे में बात की जाती है उसको ऊपर। ये हमने प्रतिशत निकालना एग्जाम्पल्स में सीख लिया है। अब इसको ही हल करना है। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो ये आएगा 7/180। इसको प्रतिशत में लिखना है तो यहाँ पर इंटू में 100 लगाइए और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटेगी, ऊपर बचेगा 7 दाम 70/18, और 70/18 को अगर मैं भाग दूँ तो यहाँ पर भाग आएगा लगभग 3.18 बचेगा। यहाँ पर 16 दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएंगे 160। तो यहाँ पर 18/8 और फिर से 18/8 यानी ये आएगा 3.888%। इसी को जो है लगभग में यहाँ पर लिखा जाता है 3.89%। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर यहाँ पर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 होगा यहाँ पर 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम होता है। 6.8 हमारा सवाल नंबर है यहाँ पर 19। 6.8 किलोग्राम का 17 ग्राम कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक यूनिट है किलोग्राम और एक है ग्राम। अगर दोनों को हल करना है तो दोनों को सेम यूनिट में होना पड़ेगा, तो मैं इनको ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हम जानते हैं कि 1 केजी में होते हैं, 1 केजी में यहाँ पर 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि अगर केजी को मुझे ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना है कि जिसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर 17 ग्राम के बारे में बात चल रही, और हमारा जो किलोग्राम में वैल्यू है जिससे तुलना की गई वो है यहाँ पर 6.8 केजी। अब अगर इस किलोग्राम को मुझे ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी निकालनी है प्रतिशत वैल्यू। इसकी प्रतिशत वैल्यू के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 और प्रतिशत का साइन लगाइए। इसको हल करना है। सबसे पहले इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, उसके बाद ये दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर 1 जीरो है तो ये भी कट जाएगी। यहाँ पर ये बचे 17/68%। अगर इनको हल करें तो 17 एकम 17 और 17 चौके 68, यानी 1/4% आ गई। इसी को 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.25 और प्रतिशत अपनी जगह पर। ये हमारा आंसर होगा 0.25%। उसके बाद अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 20। यहाँ पर है 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। हमारा सवाल नंबर यहाँ पर 20 है कि 2 क्विंटल
2.5 केजी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो तुलना यहाँ पर 2.5 केजी से करी गई, यानी कि ये वैल्यू आएगी नीचे, जिससे तुलना की जाती है उसको लिखते हैं नीचे। 2 क्विंटल की बात करें तो आप जानते हैं कि 1 क्विंटल में जो है 100 किलोग्राम होते हैं, तो 2 क्विंटल में यहाँ पर होंगे 200 किलोग्राम। दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए तभी हल होगा। ये क्विंटल में, ये किलोग्राम में, तो इसको भी किलोग्राम में लिखिए। अब 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो यहाँ पर 2 क्विंटल में 200 केजी। यहाँ पर देखें तो तुलना की गई है 2.5 केजी से, ये हमारी जो वैल्यू आएगी। बाकी इसको अगर प्रतिशत में लिखना है तो इंटू 100 और प्रतिशत का साइन लगाइए। इसको हल करना है। यहाँ पर अगर मैंने दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगी। 25 से ये 200 चले जाएंगे 8 बार में, और 8 का 1000 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8000 प्रतिशत। 8000 प्रतिशत जो है हमारा आंसर होगा। चलिए, तो हमारा जो सवाल नंबर है यहाँ पर 21 है, वो इस प्रकार से है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। वापस से अगर इस सवाल को हल करना है तो यहाँ पर यूनिट को समान होना चाहिए। ये है मिलीलीटर में, ये है लीटर में, तो मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज करके लिख सकता हूँ। यानी अगर 75 मिलीलीटर को मैं लीटर में लिख सकता हूँ तो दोनों लीटर में हो जाएंगे, या फिर इस लीटर को मिलीलीटर में बदल देते हैं। तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना आसान होता है, इसलिए मैं इस लीटर को भी मिलीलीटर में लिख लूँगा। आप जानते हैं कि 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी कि अगर इस लीटर को मुझे मिलीलीटर में बदलना है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वापस से हम देखें 75 मिलीलीटर के बारे में बात चल रही है, तो इसको मैंने रखा ऊपर, और जिससे तुलना की गई है वो है 1.75, इसको रखा नीचे। अब ये लीटर में है तो इसको लीटर में बनाने के लिए यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत के लिए इसमें 100 से ऊपर की साइड मल्टीप्लाई कीजिए और प्रतिशत का साइन लगाइए। ये हमारा आंसर प्रतिशत में ही आएगा। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद अगर मैं दशमलव हटाऊँ, दशमलव का 2 अंक है, यहाँ पर ऊपर की साइड 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और नीचे ये 1 जीरो और बढ़ रहेगी, तो ये 1 इससे कट जाएगी। यानी ऊपर बचेगा यहाँ पर 750 और नीचे बचेगा 175। अब इनको हमें काटना है, तो ये 25 से कट जाएंगे। यहाँ पर 25 3 75 और ये जीरो, यहाँ पर 25 7 175, ये आएगा प्रतिशत में। उसके बाद 30/7 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो ये आएगा 4 सही 2/7 प्रतिशत। ये हमारा आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 21 का। उसके बाद सवाल नंबर 22 की ओर चलते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर जो 22 है इस प्रकार से है कि सवाल नंबर 22, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है। यानी कि हमारे पास जो है भिन्न वाला सवाल है। यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो मूल भिन्न है वो यहाँ पर x/y है। अब सवाल के अनुसार इसके अंश में हमने 15% की वृद्धि कर दी, तो अंश अपने आप का 100% होगा और 15 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये अपने आप का हो जाएगा 115%। उसके बाद हर में हमने यहाँ पर 8% की कमी कर दी। हर में अगर 8% की कमी करी तो हर अपने आप का 100% था, उसमें 8% की कमी करने पर वो बचा अपने आप का 92%। और ये जो अनुपात है दोनों का सवाल में दिया है 15/16। हमें इसको हल करना है, तो यहाँ पर दशमलव से दशमलव कटेगा, ये बचे 115 और 92, ये दोनों कट जाएंगे एक संख्या 23 से। 23 के फाड़े में दोनों आते हैं, ये 23 चौके 92 और ये 23 पंजे 115। उसके बाद 5 से भी अगर इधर देखें तो ये 15 कट जाएगा, 5 3 15 और 4 से 16 कटेगा, 4 चौके 16। यानी x/y जो हमारी भिन्न है वो आएगी यहाँ पर 3/4। ये हमारा आंसर होगा। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 23 यहाँ पर है। सवाल नंबर 23 है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 3 संख्याओं की यहाँ पर बात चल रही है। मैंने मान लिया तीनों संख्याएं हैं A, B और C। अब सवाल में दिया है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी ये संख्या A और B तीसरी संख्या C से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, हमें ये निकालना है।
तो मैंने यहाँ पर 3 संख्या मान ली ए बी सी। ये सी से जो है ए और बी पहली 2 संख्याएं सी से क्रमशः ए जो अधिक है वो कितनी अधिक है, तो वो यहाँ पर 12.5% अधिक है, या 12/1/2% अधिक है। और ये जो बी है वो यहाँ पर सी से 25% अधिक है, 25% अधिक है। आप जानते हैं कि जो 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, हमने पहली क्लास में याद की थी, 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, यानी 1/8 ए अधिक है तीसरी संख्या सी से। अगर सी का मान 8 है, यहाँ पर सी का मान 8 है, तो ये एक अधिक है कौन सी, ए वाली, यानी कि ये होगी 9। ये होगा ए और सी के बीच में अनुपात। उसके बाद B जो है C से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि जो B है वो C से 1/4 है। यानी कि अगर C का मान 4 है तब B का मान जो होगा वो 1 अधिक, यानी कि यहाँ पर 5 होगा। जब C का मान 4 है तब B का मान यहाँ पर 5 होगा। अब अगर इन दोनों अनुपातों को अलग अलग हैं, इन दोनों को अगर कंबाइन करना है तो हम यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर C का मान दोनों में कॉमन है, उसको बराबर कर लीजिए, यानी C का मान यहाँ पर 8 है जबकि यहाँ पर 4 है। तो अगर मैं इसको भी 8 बनाऊँ तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसमें, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अनुपात में ये होता है कि एक संख्या में जो मल्टीप्लाई होता है वो एक में नहीं होता, दोनों में होता है। यानी 4 का दुगना अगर 8 हो जाए C का मान, तब जो B का मान आएगा वो 5 का दुगना 10 आएगा। ये यहाँ पर जो अनुपात बनेगा वो तीनों में बन जाएगा, यानी कि जब A का मान 9 है तब B का मान 10 है और तभी C का मान 8 है। ये तीनों में अनुपात आ गया है। ऐसे सवालों को अनुपात से करने से इजी से हल होते हैं। अब यहाँ पर हमें याद करना था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या यहाँ पर 9 है, तुलना दूसरी संख्या से की गई है यानी कि बटा 10, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100, और ये प्रतिशत का साइन। 1 0 से यहाँ पर 1 0 जाएगा। उसके बाद 9 का अगर 10 में गुणा होगा तो ये होगा 90%। ये हमारा आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 23 का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है। यहाँ पर 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, यानी 1/2% को हमें बदलना है दशमलव भिन्न में। सवाल नंबर 24 को देखिए। यहाँ पर सवाल नंबर 24 है, 1/2% का मान दशमलव भिन्न के रूप में बताना है। आप जानते हैं कि 1/2 यानी कि आधा होता है, इसी को हम 0.5 या 0.5 भी बोल सकते हैं। तो 1/2 का मतलब हुआ 0.5, और ये लगा है प्रतिशत। उसके बाद अगर मैं प्रतिशत हटाऊं तो आप जानते हैं कि बटे में आएगा यहाँ पर 100, बाकी की यहाँ पर बटे में अब 2 0 हैं, तो ये जो दशमलव है 2 अंक और इधर खिसक जाएगी, यानी कि हो जाएगा 0.005। ये हमारा आंसर होगा प्रश्न नंबर 24 का। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 को देखिए। तो प्रश्न नंबर 25 है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। 10% अधिक हो तो यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, यानी ए और बी, अगर मैं इन दोनों की आय का अनुपात निकालूं यहाँ पर, तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। अब सवाल में क्या दिया है कि 10% अधिक है, और किसकी अधिक है, तो यहाँ पर ए की आय बी की आय से अधिक है, यानी बी की आय से तुलना की गई है, तो बी की आय होगी यहाँ पर 10 रुपये। अगर बी की आय 10 रुपये है तो ए की यहाँ पर 1 अधिक है, यानी ए की होगी 11। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी बी की अगर 10 है तो उससे 1 अधिक होगी, यानी कि ए की जो आय होगी वो यहाँ पर 11 होगी। अब सवाल में निकालना है कि बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कम देखूँ तो यहाँ पर कम हैगी 1, यानी 1 कम है। 1 और किस पर कम है, किससे तुलना की जा रही है। अब दोबारा से यहाँ पर बी की आय ए की आय से तुलना की जा रही है, तो ए की आय आएगी नीचे, यानी 1/11 यहाँ पर कम होगी। और जो 1/11 कम है तो 1/11 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है हमने याद की है, वो होती है यहाँ पर 9/1/11%। ये हमारी इसमें प्रतिशत की वैल्यू होती है, 9/1/11%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारी इस क्लास का लास्ट प्रश्न। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी का धन्यवाद।